and this VPC, my S3 is never comes under the network, right? जब मैं S3 लेता हूँ तो it never asks कि बॉस आप एक काम करो VPC के अंदर डालो। कभी S3 VPC के अंदर देखा आपने जाते हुए? ये अगर ये S3 है और ये VPC है, तो कभी आपने जब S3 लिया है तो it never asks कि बॉस आप ना एक सेकेंड, बाय द वे राउट 53 इज चार्जेबल है, तो अगर आपने ऑलरेडी इसमें कुछ बनाया है, अगर नहीं यूज़ कर रहे हो तो उसको डिलीट कर देना। फॉर एग्जांपल दिस DNS दैट आई क्रिएटेड, you can delete it if you do not require it, otherwise it will charge you. So currently we are not doing this, so I am deleting it. It is asking not to delete because my server is running and this is attached to my instance, right? So first of all I need to delete this instance and then only I can delete it. हॉटस्टेट जोन, राइट? इसके अंदर जब जाता हूँ अगर मैं हॉटस्टेट जोन, तो मुझे NS CNAME need to delete. First of all server should delete and it will happen. Okay. Anyway, I'll do that, no problem. Perfect. So this is my S3, right? तो अगर मैं यहाँ पे S3 ओपन करता हूँ and I go to the S3, तो when I take a S3 ना, it will never ask कि बॉस आप VPC के अंदर डालो, राइट? मैं कभी भी बकेट क्रिएट करता हूँ तो it never asks, right? It says that go ahead and create the bucket, but कभी भी वो देखिए क्रिएट बकेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे VPC नहीं आता, it never asks VPC, okay? ये रीजन पूछता है, that's okay. It means S3 is outside VPC, right? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट्स से किरण आपको अनम्यूट करते हैं, लेट्स हैव अ वर्ड, राइट? कहाँ पे हो आप? सो किरण, लेट्स से ये जो मेरा ये जो है S3 है, राइट? S3 इज गिवन बाय AWS, राइट? और ये भी जो है VPC इज गिवन बाय AWS, S3 इज ऑल्सो गिवन बाय AWS, राइट? AWS. तो यार देखो, you are, let's say you and me are sitting in a one room. Let's say this is one room, this is me and this is you, so we can talk directly, right? Or we should talk through phone. Which one is the best? Directly, right? इसका फायदा क्या है डायरेक्टली करने का? द फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी वेरी फास्ट, द सिंपल अनदर थिंग इज इट इज सिक्योर, बिकॉज ये कहाँ से आ रहा है? ये डाइवर्ट होके आ रहा है डिफरेंट प्लेसेस से, तो इट इज इजी टू राइट हैक्ड, है ना? तो ऐसे ही अगर आप जब VPC से डेटा डालते हो S3 में, तो ये क्या हो जाता है? पब्लिक सबनेट के थ्रू आता है, राइट? पब्लिक सबनेट के थ्रू आता है जहाँ पे इंटरनेट है, तो इंटरनेट से आप S3 को कनेक्ट करते हो, राइट? लेट्स से मैंने पब्लिक सबनेट, याद है पब्लिक सबनेट किरण? भूले तो नहीं ना? तो ये जो पब्लिक सबनेट है यहाँ पे इंटरनेट चलता है, तो इंटरनेट यहाँ पे जो EC2 बनाते हैं हम, दिस EC2, इसके अंदर हम CLI सेटअप करते हैं, राइट? और उस CLI में कमांड चलाते हैं S3 को कॉल करने का, राइट? S3 को लिस्ट करने का, डिलीट करने का, सब, राइट? है ना? वो करते हैं। तो ये क्या होता है? ये इंटरनेट के थ्रू जाता है, क्योंकि यहाँ ये इंटरनेट पे है, राइट? पब्लिक से मैं कॉल कर रहा हूँ। लेट्स से अगर मेरे पास प्राइवेट होगा तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे तो इंटरनेट ही नहीं है, तो यहाँ से चलेगा कैसे? ये इसको कैसे काम करेंगे इस पर, राइट? तो यहाँ भी CLI मुझे सेटअप करना पड़ेगा, दैट इज ओके। बट यहाँ से CLI सेटअप करने के बाद यहाँ इंटरनेट तो है ही नहीं, व्हाट शुड आई डू, राइट? दैट इज वन। द अनदर थिंग इज फास्टर कम्युनिकेशन, राइट? कि अगर मैं फ़ोन के थ्रू कॉल करता हूँ इंस्टेड ऑफ यू आर सिटिंग इन अ रूम, it will be comparatively slow, right? Because it is going outside and insecure also. बॉस जब AWS ने VPC भी आपको दिया है, AWS ने S3 भी आपको दिया है, तो मुझे इंटरनेट से क्यों जाना है, राइट? Can I talk to direct to the S3? Yes, I can.
right? So in this case AWS has given the things that is called endpoint. क्या दिया है? endpoint. तो क्या करता है ये VPC जो है इसके अंदर you create a subnet. In this subnet you connect to the, this is the S3. इस subnet के अंदर you create EC2, and when you can enable the endpoint. This endpoint, what it will do, it will attach to the route table automatically, and this route table will have an entry of this endpoint, and this endpoint, using that you can connect to the S3, right? You can connect to the S3 and you can write a command from your private subnet also. So आपको याद है ना नेट और इंटरनेट गेटवे कैसे अटैच करते थे किरण? Yes. Same thing is here. You simple go to the VPC. In the VPC, on the left hand side, right? What you have to do? You need to create a VPC. You need to create a private subnet. You need to create a route table which is attached to the private subnet, private route table, and in this private route table, right, underneath it is EC2. In EC2 you have to install CLI, right, and you need to enable the endpoint. So let's say I have a default VPC, I use that one only. This is my default VPC. इसमें सबनेट भी है, राइट? सर प्राइवेट वैभव नाराज हो क्या यार? अनम्यूट कर लिया एंड नॉट टॉकिंग, रादर टू मच नॉइज इज कमिंग. या किरण, यू आर सेइंग समथिंग? Means we are directly connected to private VPC. प्राइवेट सबनेट, प्राइवेट VPC नहीं होता सर, प्राइवेट सबनेट होता है. ओके, sorry प्राइवेट सबनेट है. हाँ जी सर. तो यहाँ पे प्राइवेट, देखो मेरे पास सबनेट है यहाँ पे, राइट? ऐसा नहीं है कि आप एंड पॉइंट को पब्लिक सबनेट से नहीं कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वैल्यू कहाँ है? क्योंकि पब्लिक सबनेट तो इंटरनेट से कनेक्ट हो ही रहा था ना, तो यू विल नॉट फाइंड द डिफरेंस. अल्टीमेट बेनिफिट है प्राइवेट सबनेट का. अगर प्राइवेट सबनेट में आप अगर कम्युनिकेट कराना चाहते हैं AWS के एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ, राइट, इन प्राइवेट, देन यू विल, देयर वाज नो ऑप्शन, राइट? तो AWS ने कनेक्शन बनाया, दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट. तो इट इज, वी डू हैव द सबनेट्स, एंड आप यहाँ देखोगे इसका एक राउट टेबल भी है, राइट? इट हैज़ अ राउट टेबल. Guys, this small component that I left earlier is giving you the opportunity to do some revisions of the component that we have already completed. Example VPC. अगर मैं component उस टाइम complete करा देता तो आपको शायद VPC याद भी नहीं रहेगा, right? लेकिन आज हम वापस VPC बोल रहे हैं, वापस सबनेट बोल रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट बोल रहे हैं, राउट टेबल बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वी आर टॉकिंग अगेन, तो कुछ तो याद रहेगा ना. दैट्स अ वैल्यू एड, राइट? तो इसलिए हेल्प करता है, राइट? तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई गो टू द, यहाँ पे सिर्फ एक ही राउट टेबल है, ओके? आई क्लिक ऑन द एंड पॉइंट, एंड ऑन द एंड पॉइंट इट क्रिएट्स अ क्रिएट एंड पॉइंट्स. एज एंड व्हेन आई क्लिक ऑन द क्रिएट एंड पॉइंट्स इट रिडायरेक्ट्स मी टू द दिस ऑप्शन, एंड व्हाट आई डू, आई राइट अ गेटवे, एंटर गेट, राइट? अब जब मैं गेटवे करता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या आता है? S3 गेटवे, राइट? दिस वन, राइट? AWS S3 गेटवे, है ना? तो या अगर आपको सर्च नहीं करना तो नो प्रॉब्लम, आप वापस इस पर क्लिक करिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसमें, राइट? तो यहाँ पे देखिए देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, राइट? तो यहाँ पे आप इसमें से गेटवे लेते हैं, राइट? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंटरफेस आपको लेना है गेटवे. तो DynamoDB का गेटवे है, उस तरीके से आपका S3 का भी गेटवे है. आई जस्ट क्लिक, दैट्स द रीजन इट केम आउट. सो यहाँ पे जाते हैं, S3 का भी गेटवे इस तरीके से आपको मिल जाएगा.
जो हमने सिलेक्ट किया था, राइट। तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे सर्च कर लीजिए S3 या गेटवे या जो भी आपको लगता है, राइट। AWS S3 आ गया, राइट। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देखिए इसने लिस्ट कर दिया सेम राउट टेबल जो हमने देखा था, राइट। जो हमारा एक ही राउट टेबल है क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट VPC लिया हुआ है, राइट। एज एंड व्हेन आई सेलेक्ट दिस डिफ़ॉल्ट VPC कम्स, एक ही VPC है मेरे पास, डू नॉट यूज, राइट। And it has listed only one route table because it has only the one route table. As and when I click on this, it asks me, boss, I'm sorry, it asks me कि boss आप full access करना चाहते हैं, allow access by any user or service within the VPC using credential from any AWS component in this, I'm sorry guys, in this endpoint, and it will connect to the AWS policies, right, automatically. तो आप ये क्या करेगा, जितनी भी बकेट्स हैं उन सबकी एक्सेस दे देगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ना मुझे सारी बकेट को एक्सेस नहीं देना, तो ये पॉलिसी उठाइए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे ना रिसोर्सेज आप बकेट का नाम लिख दीजिए, जो भी बकेट आपको चाहिए, ठीक है। तो आप दे सकते हैं, राइट। एक्शन में आपको गेट पुट, राइट, याद है जो हमने IAM में पढ़ा था वो सब यहाँ पे है। तो अगर आप फुल एक्सेस लेना चाहते हैं तो नो नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट सेलेक्ट। बहुत सी आप हमने ऑटोमेटिकली राउट टेबल सेलेक्ट कर लिया है। और अगर मैं आपको इस राउट टेबल पे दिखाऊं तो इस राउट टेबल में ना कोई एंट्री नहीं है ऑलरेडी। तो इफ़ आई ओपन दिस एंड शो टू यू बिफोर गोइंग एंड सबमिटिंग दिस, वेयर इज द VPC, हियर इज द VPC। तो ये बेसिकली एंड पॉइंट गिव्स यू द फैसिलिटी टू कनेक्ट टू द अनदर AWS component without internet, right, faster and secure way. तो if I click on that, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे और लोकल। एज एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, मैं इसको जैसे सबमिट करता हूँ, क्लोज, रिफ्रेश, एंड आई गो टू द राउट टेबल एंड रिफ्रेश, इट विल कम। ओके, सो इट इज देयर, endpoint gateway S3. It will come after some time, maybe after 2-3 minutes. It means that the way that you used to add the entry to the IGW आपको करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक है। तो आपने ऑलरेडी अगर PPT खोल के देखा है आज तक, तो इसके अंदर गेटवे के बारे में लिखा हुआ है। अरे सर एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, आप इसको प्राइवेट राउट टेबल से अटैच कीजिए। करंटली वी हैव ओनली वन राउट टेबल, राइट, सो वी हैव एडेड टू दिस स्वप्निल। आप यू कैन क्रिएट, व्हेन यू क्रिएट योर ओन VPC, तो आप प्राइवेट राउट टेबल क्रिएट करेंगे, राइट, एंड इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग द पब्लिक वन, यू सेलेक्ट द प्राइवेट वन, राइट। तो let me show you in the PPT the details as mentioned. So if I go down here, Kiran, you are there, right? Yeah. Can you read it now, please? Sure. Amazon VPC endpoints. VPC endpoints to securely route traffic within a VPC for private instance to access S3 without the need of a net gateway, net instance, or public internet. समझ में आया क्या बोला उसने? इट टॉक्स अबाउट कि बॉस VPC एंड पॉइंट जो है सिक्योर कनेक्शन करता है राउट टेबल के थ्रू टू द प्राइवेट इंस्टेंस, मतलब प्राइवेट सबनेट के प्राइवेट इंस्टेंस से, राइट। और आपको नेट गेटवे की और इंटरनेट गेटवे की ज़रूरत नहीं है। रीड इट मोर प्लीज। Sure. Endpoints for Amazon S3. Your endpoint has a policy that controls the use of the endpoint to access Amazon S3 resources. The default policy allows access by any user or service within the VPC. You cannot use IAM policy or packet policy to allow you access from a VPC IPv4 CIDR range, the private IPv4 address range.
Use your route table to control within which instance can access resources in Amazon S3 via the endpoint. For packet policies, you can restrict access to a specific endpoint or to a specific VPC. Endpoints currently do not support cross-regions requests. Ensure that you create your endpoint in the same region as your packet. तो आपने एक रीजन में वीपीसी बनाया और दूसरे रीजन में एंड पॉइंट बनाया, ऐसा नहीं होगा। आपको सेम रीजन में बनाने पड़ेंगे बोथ द थिंग्स। ओके, आपको सेम रीजन में बनाना पड़ेगा। ओके, गो अहेड। So endpoints are currently supported IPv4 only, right? Yes. So अगर आपने ये endpoint कर दिया है तो how can you list the bucket, right? तो आपको CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा and CLI इंस्टॉल करने के बाद if you run the command AWS S3 ls मतलब list, कौन से रीजन में लिस्ट करना चाहते हो वो रीजन का नाम and it will list all the buckets, right? और अगर आप ये कमांड चलाते हो लिस्ट में तो AWS S3 is should list all the S3 buckets, सेम है दोनों। अगर आपको there are multiple options, this is one way, this is another way, this is third way। This is the third way, there are multiple ways to list। Okay, so you can do that। So this is an example कि boss you can list the way different, right? So you can do so। If I click on next, please read, it will help you to give them more clarity। So endpoint is used to connect to different components of AWS, yes, and only VPC and S3 नहीं, गेटवे जिसका बना होगा, जैसे DynamoDB का गेटवे भी बना हुआ है, राइट? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आप एंड पॉइंट क्रिएट करते हो, if I create another एंड पॉइंट, तो यहाँ पे जिसका गेटवे बना होगा ना, तो यहाँ पे वो कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो गेटवे बना हुआ है दैट इज फॉर राइट DynamoDB, S3 और स्टोरेज गेटवे, देयर आर 3 ऑप्शन। तो इन तीनों को कनेक्ट कर पाएगा, राइट, अलग अलग, नॉट ओनली टू द S3। ओके, गॉट इट राजन? ओके, so Kiran, please read this more। Earlier, for EC2 instance to be able to access public resources like S3, the traffic needed to be passed via internet gateway or even via net gateway. Simplifying this approach, AWS introduced a feature called as VPC endpoints, a secure and highly reliable connection which provides secure connections to services like S3. The EC2 instance within private VPC can now connect to such services without any need of internet gateway or even net gateway. समझ में आया? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बाय द वे। टॉक्स अबाउट कि जब आप अर्लियर जब आप कनेक्ट करते थे तो आपको पब्लिक के थ्रू जाना पड़ता था S3, और जो ट्रैफिक पास होता था इंटरनेट के थ्रू या गेटवे के थ्रू पास होता था, राइट? बट इस अप्रोच को सिंपल करते हुए, क्योंकि यार अगर दोनों ही कंपोनेंट AWS से हैं तो वाई टू गो थ्रू इंटरनेट। सो AWS ने VPC एंड पॉइंट लॉन्च किया। ये हाईली सिक्योर कनेक्शन है जो इंटरनेट के थ्रू नहीं पास होता, राइट? और आप कनेक्ट कर सकते हैं सर्विस को लाइक S3 को। Thus EC2 instance within private VPC can now connect to the service without any need of internet gateway or even net gateway। तो VPC endpoint के थ्रू आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, राइट? That's what is nothing but the endpoint, right? So that is nothing but this one, right? See, आप देखो यहाँ पे आ गया endpoint, पहले नहीं आया था, अभी आ गया, राइट? ऑटोमेटिकली आ गया, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है राउट टेबल में। ओके, सो पहले सिर्फ इंटरनेट गेटवे था एंड पहले सिर्फ लोकल और इंटरनेट गेटवे था, अभी क्या है, एंड पॉइंट भी आ गया। ओके, सो आप जाके आपको सिंपल एक काम करना है, आपको VPC बनाना है, आपको प्राइवेट सबनेट बनाना है, आपको EC2 बनाना है। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू। VPC बनाना है, राइट? प्राइवेट सबनेट बनाना है और प्राइवेट राउट टेबल बनाना है, और आपको राइट EC2 बनाना है। EC2 के अंदर CLI इंस्टॉल करना है,
और एंड पॉइंट क्रिएट करना है, एंड पॉइंट टू VPC2, or I will not say VPC, right? It's under VPC, but inside VPC you are creating between the route table. कौन सा route table? Private route table, हाँ. And from private route table you are connecting to, you are doing the S3 gateway, and entry will automatically come. Okay, and after that run a command, run command to connect to S3. This is you have to do. Okay, I give this on chat window also. So this is nothing but the endpoint. Okay, so this is PPT is already with you. आपको ये सब करना है गाइस, बिना करे आप लोग मत आइए, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो थिंग्स आर, देयर इज नो ऑप्शन टू रिमूव इट हियर आल्सो, राइट? आई कैन डू द एडिट बट आई प्रेफर टू डिलीट हियर बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट. अगर नहीं होता है इम्प्लीमेंट, नो प्रॉब्लम, आप मुझे बताइए, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा यहाँ पे. बट एक बार करके आइए. इश्यूज आ रहे हैं तो इशू डिस्कस करे जा सकते हैं, राइट? इश्यूज आना इज नॉट अ प्रॉब्लम. ये थोड़ी देर में अपने आप गायब हो जाएगा, जैसे अपने आप आया था ना, इट विल गो अवे आफ्टर सम टाइम. ओके, सो somebody told कि ECU एंड पॉइंट कराना था, मेरा VPC एंड पॉइंट. ओके, I take a pause for 15 seconds.